मृत्युंजय तिवारी जी, क्यों रिहा किया आनंद मोहन को? जो हत्यारा है डीएम का, तस्वीरें दिखाइए इनको। जब डीएम की हत्या हुई थी, उनकी रोती हुई कलपती हुई बेटियों को देखा था आपने तिवारी जी? क्यों रिहा किया? अंजना जी, हमें पूरी तरह से ये याद है। उस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और जो चर्चा आप कर रहे हैं, एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। ठीक है, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, लेकिन आदरणीय आनंद मोहन जी ने पूरे नियम कानून कायदे के साथ पूरी सजा काटी और जो जेल में उनका व्यवहार रहा, एक सभ्य नागरिक की तरह उन्होंने वहां पुस्तकें लिखी, उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि जेल में रह करके भी उन्होंने जिस तरह से नियम कानून कायदे को माना, उनके आचरण को देखते हुए, और जब उन्होंने पूरा सजा काट लिया, समय काट लिया, तो अगर उनको इस नियम के बदलाव से फायदे हुए हैं, तो इसको लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। ये आदरणीय सुशील मोदी जी अभी कह रहे थे, इनसे पूछिए। अरे सुनिए तो सर, सुनिए ना, मेरी बात, आप ही से बात कर रही हूँ सर। जब डिप्टी सीएम थे बिहार के, तो मृत्युंजय जी, अभी आपने कहा आदरणीय आनंद मोहन जी, मैं तो कहती हूँ 2-4 और भी आप उपनाम जोड़ दीजिए। माननीय, यशस्वी, आदरणीय आनंद मोहन जी, 2-4 और जोड़ लीजिए। जो हत्या का दोषी करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, उसको जानबूझकर आप आदरणीय कह रहे हैं ना? हम लोगों का हत्या का दोषी तो हत्यारा ही कहलाएगा। हम लोगों का ये संस्कार है। हमसे जो उम्र में बड़े होते हैं, उनको हम आदरणीय बोलते हैं। अच्छा। और वो माननीय सांसद भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप उनके आचरण को, जो सजा उन्होंने काटी जेल में, उनके आचरण को भी देखिए। हर चीज में राजनीति के चश्मे से नहीं देखी जाती। आप बाहुबली कर रहे हैं, तो अपराध को अपराध के नजरिए से देखेंगे। नहीं है सिर्फ अपने जाति में नहीं, सब देखिए। हम तो बीजेपी के हमारे नेता आदरणीय सुशील मोदी जी जो सवाल खड़े कर रहे थे, यहाँ पर जब गया में पिंडदान होता है, पितरपक्ष का मेला लगता है, उस समय आदरणीय सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम रहते हुए कह रहे थे कि अपराधियों को कम से कम पितरपक्ष के दिन छोड़ देना चाहिए, पितरपक्ष का माह है। अब आप सोचिए, वो ज्ञान दे रहे हैं। अभी आपने पूछा गुजरात के मामले पर, बिल्किस बानो के मामले पर, तो उन्होंने कहा इसमें हम नहीं उलझेंगे, लेकिन बिहार के मामले पर सुलझाएंगे और ज्ञान देंगे। अरे गुजरात पर बोले ना, ये बीजेपी का कौन सा चरित्र है? ये घटिया राजनीति बीजेपी ही कर सकती है। जो दोहरा मापदंड है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। इतने समय तक आपने आदरणीय सुशील मोदी जी का सवाल का जवाब सुना, क्या निकला निष्कर्ष? आप ये बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? फिर वही एक, कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। डर है सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो आप इधर की बात उधर की बात, हमारा राजपूत वोट भी खराब ना हो, हम माई समीकरण, कभी ये कभी वो। ये बीजेपी का जो रंग है, ये पता ही नहीं चल रहा है वो कहना क्या चाह रही थी। आखिर सुशील मोदी जी क्या कहना चाह रहे थे? उनसे अगर आप पूछते, आप ही ने कहा था अपराधियों से हाथ जोड़कर कि कम से कम पितरपक्ष माह में आप अपराध छोड़ दीजिए। डिप्टी सीएम थे और आज अभी ज्ञान दे रहे हैं।